और डीसी रीडिंग जो इसकी, चलिए देख लेते हैं पहले डीसी रीडिंग कितनी है। तो डीसी रीडिंग इसकी जो है 0 0। और अभी हम बैटरी लगा के एक बार चार्जिंग भी लगा लेते हैं। तो चार्जिंग भी है इसका जो है 0 0, ठीक है। तो डीसी भी 0 0 है, कोई बूटिंग नहीं है, और चार्जिंग भी 0 0 है। तो चलिए अब इसके अंदर कुछ टेस्टिंग कर लेते हैं, और टेस्टिंग में सबसे पहले हम पहुंचेंगे बक फाइल के पास, ठीक है। ये हमने चार्जर लगा दिया। अब यहाँ देखिए अभी कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है, और यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है, यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं है। मतलब वो इस पर कुछ वोल्टेज था, 300 मिली एम्पियर का फ्लक्चुएशन है, मतलब वोल्टेज नहीं है। यहाँ भी 400 मिली एम्पियर का फ्लक्चुएशन है, मतलब वोल्टेज बनने की कोशिश हो रही है लेकिन वोल्टेज बन नहीं रहा है ना। अब देखिए क्योंकि यहाँ वोल्टेज भी नहीं बन रहा है और चार्जिंग भी 0 0 है, तो अब वोल्टेज ना बनना और चार्जिंग 0 0 होना, ये तो दो ही रीजन से होता है। और मोबाइल के अंदर भी फॉल्ट भी दो ही रीजन से आता है, या तो कोई लाइन ओपन हो गई है या तो कोई लाइन शॉर्ट हो गई है। और मोबाइल के अंदर जो कितने भी फॉल्ट आते हैं, जितने भी फॉल्ट आते हैं मोबाइल के अंदर, वो सब इसी दो रीजन की वजह से आते हैं, या तो कोई लाइन ओपन या तो कोई लाइन शॉर्ट, ठीक है। अब यहाँ वोल्टेज बन नहीं रहा है, लेकिन किसी पर 200 300 400 मिली एम्पियर का फ्लक्चुएशन है, तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना किसी लाइन में शॉर्ट है। तो C65 का तो बोर्डियो में कुछ भी नहीं है, ना इसका बिटमैप है, ना हार्डवेयर है, ना स्कीमेटिक है। तो अभी क्या करेंगे, इसे कैसे देखेंगे कि इसके अंदर जो है शॉर्टिंग अगर है तो शॉर्टिंग कहाँ है। अभी देखिए हम बैटरी लगाते हैं, और अभी आप देखेंगे कि चार्जर हमारा निकला हुआ है और बैटरी हमारी लगी हुई है, ठीक है। अभी हम बक लाइन हम चेक करते हैं, और आप सब जानते हैं कि अगर हमने बैटरी लगाया है और चार्जर निकाला है तो बक लाइन पर कोई वोल्टेज नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं वोल्टेज बनता है कि नहीं। चलिए तो टोटल सेट कितना आप लाए हैं? 20 सेट है। 20 मोबाइल। तो पहले दिन जब आपने सैमसंग देखा तो उस दिन 10 मोबाइल थी आपकी? फिर हम गए घर से लाए ना। अच्छा, मतलब रातों रात गए और आप लेके चले आए। सारे के सारे डेट थे सेट आपके? सेट डेट थे, हाँ। सारे डेट थे ना। ये सारी ट्रेसिंग आपने की है, पूरा मोबाइल की ट्रेसिंग आपकी है। ये एक मोबाइल छोड़ के बाकी की ट्रेसिंग आपने की है। तो कितना सेट आपका फाइनल हुआ है? ये 13 सेट आपका फाइनल हुआ है। और इन दो सेट का क्या मामला है? ये चेक किए हैं तो सही था। ये ऑन था दोनों, है ना। ठीक है, दो मोबाइल आपका ऑन निकला है इतने मोबाइल के अंदर, है ना। 13 सेट आपने फाइनल किया है। बाकी इस सेट का क्या मामला है? सीपीयू शॉर्ट था। इसका सीपीयू शॉर्ट है, मतलब ये भी फाइनल हो गया कि इसका सीपीयू शॉर्ट है, ये बनना नहीं है। और इसका क्या मामला है? ये पहले ही सही मार्केट से खराब था। इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा मतलब खराब है। ठीक है, बाकी हमारे पास बचा इधर दो सेट, ये किस लिए? ये रिस्टार्ट प्रॉब्लम है, 10 मिनट चल के रिस्टार्ट हो गया। मतलब ये दो सेट अभी देखना है जिसको देखा नहीं है ना। ठीक है, दो सेट आपने देखा नहीं, बाकी सेट आप देख चुके हैं। और ये सैमसंग का जो सेट है ये हमने देखा। ये A10s, ये मैंने टेस्ट किया और इनको बना के दिखाया था, इन्हीं का सेट है। कैसे टेस्टिंग करना है, क्या क्या करना है, ये पूरा हमने इनको डिटेल दिया। अच्छा, अब यूट्यूब पर हमने इसकी पूरी डिटेल नहीं डाली है कि किस तरह से इसको ट्रेस किया, कैसे मैंने समझा इसको, या कैसे समझना है कि कहाँ किस तरह से फॉल्ट है। तो इसकी पूरी वीडियो JSP एप्लीकेशन के अंदर हमने अपलोड कर दी है। वहां से जितने भी हमारे स्टूडेंट है वो जाकर देख सकते हैं कि इसके अंदर रीडिंग क्या थी, प्रॉब्लम क्या था, और इसको किस तरह से फाइंड आउट किया गया। वहां पूरी डिटेल इसकी आपको मिल जाएगी। और आने वाले जितने भी सेट होंगे, जो भी मेरी तरफ से बनाए जाएंगे, स्टूडेंट की तरफ से यहाँ बनाए जाएंगे, वो सारे के सारे कैसे टेस्ट किए जाते हैं वहां अपलोड किया जाएगा। मजे की बात तो तब है जब ये अपने काउंटर पर काम करे। और मुझे खुशी इस बात की कि 12 तारीख को लगभग ये हमारे यहाँ से गए हैं, और 14 तारीख का मैं इनको मैसेज सुनाता हूँ, पहले वो मैसेज सुनिए आप। सर काम हो रहा है, क्योंकि अभी अभी C33 था रियलमी का, डिस्प्ले ग्राफिक्स का प्रॉब्लम था, तो ब्लैक पेस्टेड CPU था, उसका निकाल के रिवाल्व करके अच्छे से डाल दिए, फर्स्ट क्लास हो गया, चालू हो गया। परसों दिन J6 का व्हाइट पेस्टेड था, डेट सेट था, तो ट्रेस करके वही MMC निकाल के रिवाल्व कर दिए, चालू हो गया। और भी सेट बनाए थे। अब देखिए मेरा मकसद यही है कि आप अपने काउंटर पर जाकर के काम करें। जो लोग इंस्टीट्यूट गए ना उनको अच्छे से पता है कि जब वो इंस्टीट्यूट जाते हैं ना तो उनको उनके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। उनको लगता है कि भाई सारा काम मैं करूंगा, लेकिन हकीकत है अभी अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि भाई वहां से आने के बाद उनके साथ क्या कंडीशन बनती है। सच बताऊं तो जो काम कर रहे होते हैं ना वो भी करने लायक नहीं होते, ये स्थिति हो जाती है इंस्टीट्यूट से आने के बाद। लेकिन मजा तब है जब आप अपने काउंटर पर काम कर ले।
यहाँ देखिए 2 वोल्टेज बन रहा है, बक वोल्टेज, और वो भी कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, वोल्टेज बिल्कुल फ्लक्चुएट बन रहा है। यहाँ कोई वोल्टेज बनेगा नहीं। और यहाँ अगर देखा जाए तो 0.8, यहाँ भी ओके है। देखिए कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है। अगर आप चार्जर लगाएंगे और ये लाइन सही भी होगी तो थोड़ा सा वेरिएशन जरूर होगा ना, लेकिन यहाँ कोई भी वेरिएशन नहीं है। और यहाँ भी बना रहा है 0.8, यहाँ भी बना रहा है 0.8, और यहाँ भी बना रहा है 0.8, और यहाँ बना रहा है 1.3, ठीक है, और यहाँ बना रहा है 1.1। मतलब अगर देखा जाए तो बैटरी से सारा का सारा बक वोल्टेज बना रहा है। अब आप कोई भी मोबाइल उठा के देख लीजिए और बैटरी लगाइए और देखिए आपका कोई भी वहाँ जो है बक वोल्टेज नहीं बनाएगा। देखिए अभी अभी भी देखिए चार्जर निकला हुआ है ना, ये देखिए, एक बार और चेक करा देते हैं। चलिए इसको हम इधर घुमा देते हैं ताकि आपको दिखे कि चार्जर निकला हुआ है ना। तो ये मैंने घुमा रखा है और इसमें कोई भी चार्जर नहीं लगा है। एक बार फिर हम आपको जो है बक वोल्टेज यहाँ चेक करा देते हैं। देखिए 2 वोल्ट यहाँ अभी भी आ रहा है, यहाँ 0 वोल्ट आ रहा है, यहाँ 0.8 आ रहा है, और यहाँ 0.8 आ रहा है, और यहाँ भी आ रहा है 0.8, यहाँ भी आ रहा है 0.8, 0.8, 1.3 और 1.1। देखिए अभी भी वोल्टेज इसके अंदर बन रहा है और चार्जर नहीं लगा। अब आप कोई भी मोबाइल उठा के देख लीजिए, चार्जर अगर नहीं लगा है तो वोल्टेज नहीं बनेगा। सिर्फ बैटरी लगाने से वोल्टेज नहीं बनेगा जब तक कि सेट ऑन ना हो, और ये सेट ऑन नहीं है, ये सेट पहले से बंद है ना। चलिए अब एक बार ना हम इसमें फिर से चार्जर लगाएंगे और बैटरी निकालेंगे, ठीक है। बैटरी निकाल दिया और ये चार्जर लगा दिया। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ वीपीएस का वोल्टेज दिखा देते हैं हम। देखिए अब यहाँ कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है, यहाँ भी वोल्टेज नहीं बन रहा है, और यहाँ भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। फिर वीपीएस देखते हैं, वीपीएस बन रहा है, ठीक है। हाँ अब देखिए वीपीएस के अंदर फ्लक्चुएशन है और 3.2 की जगह आ गया 2.9, 3.0, और ये फ्लक्चुएशन है। तो क्या वीपीएस में शॉर्टिंग है क्या? चलिए एक बार हम वीपीएस की शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। तो वीपीएस में फ्लक्चुएशन है, तो हम देख लेते हैं वीपीएस में। रिवर्स में तो कोई शॉर्टिंग नहीं है। एक बार हम फॉरवर्ड में देख लेते हैं। फॉरवर्ड में भी 2400 की जीआर आ रही है, मतलब शॉर्टिंग नहीं है ना। अब इसी वीपीएस को हम चेक करेंगे चार्जर लगा के। तो हम बैटरी प्लस चार्जर लगाएंगे। तो हमने बैटरी भी लगा दिया और चार्जर भी लगा दिया, और अब हम वीपीएस देखेंगे कि हमारा वोल्टेज का क्या कंडीशन है। तो वीपीएस पर हमें 3.6, मतलब हमें प्रॉपर वीपीएस मिल रहा है। अब देखिए वीपीएस पर हमें प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है, ठीक। अभी हमें पावर आईसी मतलब निकालना पड़ेगा, और पावर आईसी निकाल करके हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके पैड पर हमें कहाँ शॉर्टिंग मिल रही है। तो चलिए आपके लिए भी बहुत आसान होगा। पावर आईसी उठाएंगे, 6358 का आपके पास जो है जीआर होगा, और उससे आप चेक करेंगे तो आपको फॉल्ट मिल जाना चाहिए ना। तो चलिए मान लेते हैं आपके पास कोई भी जीआर होगा 6358 का। तो हम ये जीआर अभी डिस्प्ले पर आप देख रहे हैं, ये जीआर हम ले लेते हैं और इसके हिसाब से हम यहाँ जीआर मैच करा के देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है। अभी हमने यहाँ जीआर लिया तो गलती तो कई जगह मिली और इसके अंदर फॉल्ट कई जगह मिला। मतलब अगर देखा जाए तो 20 लाइन से ज्यादा गड़बड़ी मिली है, 20 लाइन से ज्यादा इस आईसी में गड़बड़ी मिली है। लेकिन अभी हमने सिर्फ इसके 10-11 जगह की ही हमने यहाँ एडिटिंग की। अभी देखिए इतनी जगह इसमें गलती मिली है। और अभी यहाँ जो आना चाहिए, अब जैसे मान लीजिए आना चाहिए 277, आ रहा है 160, 226 की जगह 122, 163 की जगह 430 की जगह 163, 320 की जगह 140। अच्छा अब नीचे देखिए यहाँ ओएल आना चाहिए तो यहाँ वैल्यू आ रही है, यहाँ भी ओएल आनी चाहिए तो यहाँ भी वैल्यू आ रही है। तो कहने का मतलब कि इतनी ज्यादा गलतियां तो भाई नहीं हो सकती जितनी गलतियां यहाँ दिख रही है, ठीक है। जैसे अभी हम आपको दिखाते हैं कि देखिए कि है कि नहीं यहाँ गलती। तो यहाँ हो गया हमारा 2, 4, 6 और 7 नंबर वाली बॉल हमारी हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए यहाँ आ रहा है 161 है ना, और आना कितना चाहिए 227। चलिए अब उसके बाद यहाँ ग्राउंड हो गया, ग्राउंड के बाद यहाँ हमारी वैल्यू आ रही है 120 है ना, 122 यहाँ भी आ रही थी, ठीक है। थोड़ा सा जब हम मल्टीमीटर लगाएंगे 1-2 का डिफरेंस मिलेगा। 120 और आने कितनी चाहिए 226, वो नहीं आ रही है। चलिए अब उसके बाद हम नीचे चलते हैं जहां हमें ओएल मिलना चाहिए, और ओएल की जगह हमें मिल रहा है वैल्यू। तो चलिए देख लेते हैं।
देखिए यहाँ हमें मिलना चाहिए ओएल और यहाँ हमें मिल रहा है वैल्यू। तो अब भाई एक मोबाइल के अंदर इतनी सारी जगह पे गलतियां तो नहीं हो सकती। मतलब आप सोचिए कि जीआर आपके पास भी होगा और आप भी जब जीआर लेंगे तो ये गलतियां आपको मिलेगी। कहने का मतलब ये कि अभी जो हमने जीआर लिया है ये सेम मॉडल का नहीं है, ये किसी अदर मॉडल का है, जबकि ये जीआर भी ठीक है। अब जो ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं गलती है, तो कैसे ढूंढेंगे? मतलब ये तो हो गई रिपेयरिंग, बहुत मुश्किल टफ हो गया बिल्कुल, क्योंकि बोर्नियम में कुछ है ही नहीं इसका। अब बोर्नियम में अगर कुछ मिल भी गया तो आपको जीआर की जरूरत हर हाल में यहाँ पड़नी है, और जब जीआर की जरूरत पड़नी ही है तो आपको सेम टू सेम मॉडल का जीआर चाहिए। हम एक ऐसा टूल लेकर के आए हैं जो कि हमारे स्टूडेंट के लिए रिपेयरिंग बिल्कुल आसान हो। मतलब इसका सेम टू सेम जीआर हमें जेएसपी एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा, जो कि हमारा एआई टूल के नाम से है। तो अब इस एआई टूल के नाम से जो हमारा है, इसके अंदर तो बहुत सारे फीचर हैं, और कुछ मोबाइल हमने रिपेयर करके और भी यूट्यूब पर डाले हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। अभी चलिए हम इसका सेम टू सेम जीआर उठाते हैं और देखते हैं कि फॉल्ट हमें कहाँ मिलता है। ठीक है, चलिए। तो अभी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं इसका सेम टू सेम जीआर है, और अगर हम इसके जीआर की बात करें, अब जहां हमें गलतियां मिल रही थी पहले वहीं देख लेते। ठीक है, तो जैसे 2, 4, 6 और 7 नंबर पर हमें जो मिलना था 162, और पहले में मिलना चाहिए था 227, लेकिन आप देखिए इसका जो जीआर है 162 ही है, और यहाँ 162 ही आ रहा है। ठीक है, अब मतलब 1-2 का जीआर डिफरेंस मिलेगा, जब जब हम उठाएंगे मल्टीमीटर हमें 1-2 का डिफरेंस मिलेगा ना। मेंशन 160 है लेकिन आ रहा है 162। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ जो आ रहा था 121, तो यहाँ भी देखेंगे 121 है, जबकि पुराने वाले में आपको जो है 226 की जीआर मिलेगी। चलिए, अब जहाँ ओएल आ रहा था वैल्यू आ रही थी, जबकि पुराने वाले में आप देखेंगे पुराने वाले में आनी चाहिए वैल्यू, पुराने वाले के हिसाब से, मतलब जो अदर मॉडल का जीआर है उसमें आनी चाहिए वैल्यू, सॉरी ओएल, और हमें यहाँ मिल रहा है वैल्यू। तो ऑलरेडी इसके अंदर वैल्यू ही है, तो वैल्यू, तो हमें अब इसके अंदर गलती कहाँ मिली ये हम देख लेते हैं सीधे सीधे। देखिए यहाँ हमें मिल रहा है ग्राउंड है ना, और ये 3 बॉल आपस में कनेक्टेड है। अगर बिटमैप में आप कोई भी मॉडल का बिटमैप उठा लें और जब यहाँ आप इस बॉल पर सिलेक्ट करेंगे तो ये 3 बॉल आपस में कनेक्टेड है, मतलब ये 3 जगह हमें ग्राउंड, मतलब यही हमें फॉल्ट मिला। अब सवाल ये है कि ये लाइन है कहाँ की, बात समझिएगा ना। तो आप देखिए बिटमैप के अंदर आपको दिखा रहा है कि ये सीपीयू की लाइन है। एक दूसरा मॉडल हमने उठा लिया, वहां देखिए सीपीयू की लाइन है। तो चलिए हम सीपीयू उठा के देखते हैं कि यहाँ की जो लाइन हमें ग्राउंड मिल रहा है वो क्लियर हो रही है ना। अभी फिर से हम यहाँ लगा के देख लेते हैं, तो हमें ग्राउंड मिल रहा है। नंबर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और ये 8वां, ये हमें आ रहा है 15 की जीआर, मतलब ग्राउंड आ रहा है। चलिए हम सीपीयू निकाल के देख लेते हैं। चलिए तो हम देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हमारी 8 होगी। देखिए 347 की जीआर आ गई है। मतलब शॉर्ट क्या है, शॉर्ट है इसका सीपीयू। लीजिए क्लियर हो गया कि सेट का सीपीयू शॉर्ट है, ये बनना नहीं है, इसका सीपीयू चेंज ही करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखिए कि मोबाइल रिपेयरिंग कितनी ज्यादा आसान है हमारे एआई टूल की मदद से। अगर ये टूल ना होता, और जाहिर सी बात है जिनका सेट था ये भी अच्छे टेक्नीशियन है, और इन्होंने भी 2 बार पावर आईसी रिवॉल्व करके चेंज करके मतलब देख लिया कि शायद पावर आईसी का फॉल्ट हो, है ना, लेकिन बना तो नहीं। तो एक अच्छे टेक्नीशियन के लिए हमारा एआई टूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आप एक्सपर्ट हैं उनके लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है, और जो कमजोर है उनके लिए तो जरूरी है ही है ना।